महिलाओं को फिर क्या उतारने की बात आएंगे बताइए? कपड़े उतार दे? हाँ, पहले तो तुम लोग स्तनों पर टैक्स लगाते थे, महिला को तुम लोग चलने नहीं देते थे। आज तुम कह रहे हो कि जो है महिला की नारा खोल दे और वो भी बलात्कारों की श्रेणी में नहीं आते। आप बताइए क्या करेंगे? आज जो उन्नाव की बेटी दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुलदीप सिंगर जो है उनको अच्छे संस्कार है। 15 लाख की वजह दे के जुर्माना लगाए 15 लाख, तो 15 लाख आप भी दीजिए। आप बलात्कार करते हैं फिर? हाँ, तो तुम लोगों ने क्या लगा रखा? देश के अंदर बलात्कार होंगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा देते हो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी वालों का कि तुम अगर बेटी को पढ़ाओगे ना तो उठा लिया जाएगा, तुम अगर बेटी को पैदा करोगे ना तो उनको बच्चे की उम्र में उसके साथ जो है ना रेप कर दिया जाएगा, और जो बलात्कारी है उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाया करेगा। जैसे आश्रम बापू के साथ चले जाइए, देखिए कैसे लोग स्वागत करते हैं। हम लोग डिजर्व करते हैं, इस देश के लोग डिजर्व करते हैं कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो। क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है, उसके सिवा क्या कर सकते हैं बताइए? आज महिला सुरक्षित नहीं है, आज अंतिम सांसें ले रहे महिला, और ये लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची पैदा करते शादी जो है मार दिया जाता है। इसके लिए लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची को ना मार दिया जाए। अच्छा होता है कि बच्ची पैदा होते शादी उसका गला घोट के मार दिया जाए, क्योंकि अच्छा है कि दरिंदर के हाथ लगने से पहले कि पेट में, माँ की पेट में कम से कम मर जाए, दम तोड़ दे, कि इनकी जो है इनका लहू लुहान करने से पहले कि माँ की पेट से लहू बहने लग जाए। और अच्छा होता नहीं है कुलदीप सिंगर, अब मेरी बात सुनो, निकाल दिया गया, भाजपा को घेर रही है। किसको बोले? सरकार किसकी है? किसकी है सरकार देश के अंदर? और यूपी के अंदर किसकी सरकार है? कोर्ट ने फैसला दिया है, सरकार हर दिन का फैसला है। सुनिए, कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला नहीं है। तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेते? यही सरकार का स्लोगन है ना, सरकार क्यों एक्शन नहीं लेते? अच्छा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसले को पलटने वाला कौन है? सरकार नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ, सरकार के लिए एक फैसला आए थे, सारी पावर दिल्ली के हाथ में दिया था, तो क्या करा था सरकार ने? क्या लेके आए थे? एक कानून लेके आए थे ना, उसके बाद सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो कुलदीप सिंगर के लिए क्यों नहीं लेके आते कुछ भी कानून? क्यों नहीं ले लेते? पलट क्यों नहीं लेते? ये क्या आप कहते हैं कि सब कुछ नहीं है सरकार के हाथ में? ईडी से लेके सीबीआई लेके दिल्ली पुलिस से लेके पूरा सत्ता की पुलिस इनके हाथ में। यूपी की मैं बात कह रही हूँ, यूपी जो है बलात्कार के मामले में कितना नंबर पे है? सबसे बड़ी 5 राज्य है, महाराष्ट्र, यूपी से लेके और ये तमाम जो राजस्थान, ये सब बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? और जब कहते थे योगी जी, ये कहते थे कि अगले चौराहे पे जो है जमराज, आपका यमराज जो है, यमराज से इंतजार देख रहे हैं। आज योगी जी से मैं पूछना चाहती हूँ आपका यमराज कहाँ पर है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आज कुलदीप के पास जो है बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं? आप जो है यमराज जो क्यों नहीं आ रहे? भड़का रहे हैं। अगर बलात्कारी के सिवा रोड पे आने के लिए अगर मैं बोलते हैं मैं भड़काना है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर मैं बेटियों की सुरक्षा की आवाज उठाने से अगर भड़काना लगता है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर बेटी सुरक्षा की मामले के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर लगता है कि आपको मैं भड़का रही हूँ तो मैं भड़का रही हूँ। ये सच्चाई है। इस देश की बेटी जो है, इस देश की बेटी को आप लोग पूछते तो हो, देवी मानते हो, लेकिन देवी मानने की बात आप लोग बिस्तर गर्म करने के लिए उनको यूज करते हो। चले जाना कभी रेड लाइट एरिया में आओ, चले जाना उस माँ के जब बच्चे पैदा करते लेबर रूम में, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटियों का दर्द क्या होता है। और जो तुम लोग मारते हो ना बलात्कार कर करके, जिसको तुम मारते हो, उस बेटी की दर्द को कभी समझना कि वो बेटी किस तरीके की हालत से गुजरते हैं। अपनी माँ अपनी बहन को रख के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं ना तो वो मर नहीं जाते, वो पल पल मरते हैं और पल पल मरने के लिए मजबूर करते हो तुम लोग और हमारी समाज और हमारी सरकार। जिस समाज हमें महिलाओं को देवी मानने का चोला उड़ के रहते हैं, वो महिला जो है, महिला सम्मान की बात आते हैं तो ये समाज का जो है जो मुखौटा वो हट जाते, तो पता चल जाता है कि हमारी यूपी की मंत्री ताली बजा रहे हैं। ताली पीटना भी चाहिए। आज महिलाओं के लिए ताली बजाओ कि आज महिला नंगा करके घुमा रहे हैं, इसके लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ इस बात के लिए कि आज उन्नाव की बेटी इंसाफ मानने के लिए दिल्ली शहर में इधर उधर भटक रहे हैं। और ताली बजाओ कि आपकी बेटी और आपकी माँ सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ताली बजाओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वाह मोदी जी वाह, ये होना चाहिए। और देश के अंदर बेटी का हाहाकार होते रहेंगे और लहूलुहान होते रहेंगे, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं रहेंगे। सिंह का कोई समर्थन नहीं करते हम। कुलदीप सिंह सेंगर का कहना समर्थन करने आपको। कुलदीप सिंह सेंगर किस प्रकार समर्थन करे? पूर्वी दास जो रेपिस्ट है उसका समर्थन करें हम। क्या चाहते हैं? कैसी सजा होनी चाहिए? कुलदीप सेंगर को जूते मार के
फांसी के तक ले जाना चाहिए। उन्होंने रिहा कर दिया है, जमानत दे दी, आप कह रहे हैं कि फांसी होना चाहिए। जमानत दे दी तो दोबारा फांसी भी जा सकता है, जेल भी जा सकता है। इनोसेंट है सिंगर। किस प्रकार का इनोसेंट है ये देखिए यहाँ पे। शंकर सिंह ने बोला मेरे आगे माइक हटाने से किस चीज में भटक गए हम? कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं आप, अरे क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट क्या गलत आदेश नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, पढ़े लिखे जज हैं। जज साहब दे रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के। आदमी पागल नहीं हो सकता, अगर पढ़ा लिखा आदमी पागल नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? जब देश के नेता रेप कर सकते हैं तो पढ़े लिखे आदमी पीछे जी के ले करके जज बैठे हैं, मुख्य न्यायाधीश तक का। अरे मेरे आगे माइक हटाने से क्या फायदा, वहाँ पे जाओ ना, उनसे लो। उनके आगे ब्रिजभूषण कह रहे हैं ये लोग नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। सुनिए मैडम, क्या कर रहे हो आप? ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये लोग नाटक नौटंकी कर रहे हो आप। नाटक ये माँ की मात, ये ममता के आंसू है, ये नाटक है। नौटंकी है नौटंकी। जिस घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं, बहन बेटियों का सम्मान नहीं, उस देश का युवा छीचड़ा है, ना मर्द है। ना कहाँ है? तो आप तो मर्द हैं, आप तो जंतर मंतर पे आए। तो मर्द है तभी तो तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। ना कहाँ है सर? भगत सिंह हमारे अंदर ना हो लेकिन हम उनको मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते बीजेपी हैं। वाले नेता जो अभी आए थे, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सब नेता भी खराब नहीं है। जैसे कि मैं भाजपा का सदस्य था, पहले भाजपा को सपोर्ट करता था, एक राष्ट्रभक्ति अंदर थी। भैया आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। कैसे देख रहे हैं इस पीड़िता को? भाई देखो कुल मिला के ये है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, जिसने गलत किया है, गलत का साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत होता है। आज अगर बहन बेटियों के सम्मान में हम जैसा युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कोर्ट का फैसला है भैया, कोर्ट का फैसला तो ये भी होता है कि हिंदू त्योहार बनाना बंद कर दें, तो क्या बंद कर देंगे? कल को ये कहने लगेंगे कि तुम दीपावली मत बनाओ, होली ना बनाओ, तो वो भी बनाना बंद कर देंगे। भैया कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बात सारी जज सारे फैसले सही नहीं देता। जज तो आजकल हमारे जज ने फैसला दिया है, क्या बात करते हैं आप? जज तो गली के कुत्तों के भी खिलाफ चला गया, तो क्या कुत्ते इस देश को छोड़ देंगे? आप सोच के बताइए मुझे। भाई साहब, हम फिर कह रहे हैं कि सत्ता में इतनी पावर होती है कि वो अपने पावर के दम पर बाहर आया है। हम इसका खुला विरोध करते हैं और हम उस परिवार के साथ हैं जिसकी बच्ची के साथ गलत हुआ। मैं कहता हूं कुलदीप सिंह सेंगर की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो आप मुझे बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर उस व्यक्ति को बाहर निकालता? मर्द साबित नहीं, मैं जमीनी स्तर पे भी मर्द हूँ भाई साहब। पार्टी के नेता आए थे, हाँ, उनका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद का नारा लगाया, कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद का नारा लगाया। देखिए, कहाँ थे आप? मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में पिछली टीम के अंदर युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन आप बात को याद रखो, जहां मेरी बहन बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है तो उसके मैं खिलाफ हूं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ हूं, उस व्यक्ति के खिलाफ हूं जिसने गलत किया है। और अगर शासन, प्रशासन और कोर्ट उस दोषी को, भाई मोदी जी का मैटर नहीं, मैटर लेके देखिए दोषी का। ऐसा है हंगामा। देखिए, योगी जी ने अगर बोला नहीं होता तो मैं कहता हूँ उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। पहले की सरकारों में तो FIR दर्ज होने में भी 2 साल लग जाया करते थे मैडम। नहीं हो रही थी, आत्मदाह किया तब FIR हुई थी। देखो, हम फिर कह रहे हैं, हम उस परिवार के साथ पहले हैं क्योंकि बच्ची के साथ गलत हुआ है, बच्ची मेरे घर के अंदर भी है। और अगर बच्ची के नाम में गलत हो रहा है ना, तो बच्ची के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और आज हम खड़े नहीं हुए ना, तो ये सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं होगी, ये ना जाने कितनी बच्चियों की बात होकर निकलेगी, कितने परिवारों को आज इसी तरीके से सड़कों पर आना पड़ेगा। भाजपा में दरार हो गई, फूट हो गई है, एक कुंबा फूटों में बढ़ गया भाजपा और एक कुंबा समर्थन में है। देखो, हम किसी पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस बच्ची की। उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और करने वाला भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है। हम उस विधायक के खिलाफ हैं। हमारे संगठन का नाम है जीव ज्योति जीवन फाउंडेशन, जो संगठन लगातार गौ माता के लिए और बहन बेटियों के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करता है। और अगर देखिए, अगर हमारी बच्चियों के साथ में कोई गलत कर रहा है, पहले हम संविधान के दायरे से चलते हैं, हम आवेदन निवेदन करते हैं, जब कोई नहीं मानता तो हम दे दनादन करते हैं भाई साहब। संविधान को मानते हैं। सेंगर के आदमी ने ट्रक चढ़वा दिया 11 बार। देखो, उस चीज के लिए हमने पहले कहा, हम निंदा व्यक्त करते हैं उस परिवार के साथ में। कुलदीप के बारे में हम यही कहते हैं, कुलदीप दोबारा से हमें सलाखों के पीछे चाहिए, जिसके लिए हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और जो भी हमारे ऊपर के लेवल के लोग हैं उनसे सिर्फ हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आज एक बच्ची की माँ और एक बच्ची दर दर की ठोकरें खाड़ी हैं सड़कों पे, इधर से उधर, सिर्फ इस बात को कह रही हैं कि बच्ची को हमारा न्याय मिले, तो उस बच्ची को आज न्याय मिलना चाहिए। और अगर, एक मिनट भाई साहब, आपकी बात को यही रखेंगे,
अगर ये चीज अगर नहीं होती है ना भाई साहब, तो मैं साफ कहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, फिर वो नारा इस देश में है नहीं, क्योंकि जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से। ढकोसला कर रहे हैं मोदी जी क्या? वो ढकोसला हम नहीं कहेंगे, एक उनका सम्मानित पद है, उसका हम गरिमाई का हम सम्मान करते हैं। एक व्यक्ति के चक्कर में हम सबको गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत है, गलत के खिलाफ हम सबसे पहले। सारी पार्टी लेकिन मोदी जी चुप है, टाइम नहीं दे रहे हैं। महिला बार बार लेटर लिख रही है मोदी को। देखो हमारे नैतिक जिम्मेदारी और पार्टी सरकारें बाद में है, पहले हमारी भारत की बेटी है। ये हर पार्टी के व्यक्ति को हमारी भारत की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। सनातनी बाबा नाम है पराग सोलंकी, ये भारत की बेटी के साथ है। उन्नाव रेप पीड़िता के लिए अब जो है भीम आर्मी भी मैदान में आ गई है, सड़कों पर उतर गई है। और देखिए यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। आप बता दें सर, भारत रत्न की मांग कर लें। बीजेपी तो कर ही रही है। हाँ वो तो करेगी ना, उनकी तो मानसिकता ये है ना, वो तो चाहते हैं कि हमारी बहनें ये माइक लेके ना खड़ी हों, यहाँ पत्रकारिता ना करें। इनका काम है घर में जाके चूल्हा चाका करें और अपने आदमियों की सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनकी लातें खाएं, उनके घूंसे खाएं और ज़्यादा बोलें तो बलात्कार करवाएं। ये इस सोच की जो सरकार है, इस सरकार से और क्या मतलब उम्मीद करेंगे। जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दूध अभिषेक करवाते हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे। कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? कोर्ट और हमारी मेन मीडिया सरकार की गुलाम बन चुकी हैं। वो अपना काम करने की जगह सिर्फ नीचे से मलाई खा रही हैं सारी की सारी, चाहे हमारी जुडिशरी हो चाहे हमारी मेन मीडिया हो। जो स्वतंत्र प्रभार है उनका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, यह तालिबानी सरकार है। मेरा देश की जनता से और स्वतंत्र पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, इस देश की जो जनता मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, अन्यथा इस देश में नेपाल से बड़ा एक जन आंदोलन होगा। धमका रहे हो सरकार को, आप धमका रहे हैं। मैं सर नेपाल की बात क्यों कर रहे हैं? भारत है। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं, तो मैं धमका रहा हूँ। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं सर, बनाएंगे भारत को। हाँ? आप नेपाल बना दो। आप इसे तालिबान बनाओगे क्या? आप इस देश को तालिबान बनाओगे क्या? आप क्या चाहते हो? बलात्कारियों को छोड़े, उन्हें दूध अभिषेक करवाएं उनका। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ? आप क्या चाहते हो बताओ ना, पत्रकार बंधु ये बताओ क्या चाहते हो आप? इसे क्या बनाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत जो न्याय मिलना चाहिए उस बहन को, वो न्याय मिले। संविधान से ही मिला है। कोर्ट का जो फैसला आया है वो सरकार के दबाव में आया है। मैं साफ कह रहा हूँ, सरकार के दबाव में आया है। बनाना चाहते हैं इस देश को, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये कैसी भाषा बोली मैंने, बताएं जरा मुझे, कैसी भाषा बोली मैंने? अगर मैं एक बलात्कारी को अगर फांसी की डिमांड कर रहा हूँ, एक बलात्कारी को जो सरकार ने दबाव में कोर्ट ने जो छोड़ दिया है आपके पास कि कोर्ट दबाव में है या जिस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे। ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे ना, ब्रजभूषण साहब तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण साहब को तो प्रोत्साहन मिल गया ना। आगे और ब्रजभूषण साहब को तो और प्रोत्साहन मिल गया। वो और क्या कहता है, हमारी जो खिलाड़ी बहन है उनका शोषण कर पाएंगे, तो ब्रजभूषण साहब को तो प्रोत्साहन मिला है। देवी है देवी। एक मिनट सारी देवी होनी चाहिए, देवी है भाई। ऐसे भगने से कुछ नहीं होगा, ये कमी है आप लोगों के अंदर में। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, शांत खड़ा होके आप वाइट लेने आए ना, प्यार से खड़ा होइए, प्यार से एक एक करके सवाल कीजिए और एक एक करके आप लोगों को जवाब मिलेगा। ये आप उन्हें धक्का मारेंगे, इससे आप लोगों को कोई फायदा तो है नहीं आप लोगों को। और आप बताइए, बीजेपी सम्मान करती है, हम कह रहे हैं आपसे, महिला देवता है, कुलदीप सिंह देवता है। अरे हम यही बात तो हम आपको कह रहे हैं, देवता है भारत, देवताओं की नहीं देवतियों की देश है। लेकिन मालूम क्या है, जब अपनी बेटी आए, अपनी बहन आए, हम आपको देखे, इनको देखे, किसी देखो, हम जहाँ देख रहे हैं वहीं देखिए, आप हमें फोकस कीजिए, हम आपको फोकस नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जब मेरी बहन और मेरी बेटी पे बात आए तो महिला देवी है, जब मेरी बहन और बेटी पे बात ना आए फिर महिला कहाँ जाती है, फिर क्या जाता है इस देश के अंदर में? वो तो दलित है, हमें उससे क्या लेना।
वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना, वो तो मुस्लिम है, हमें उनसे क्या लेना। कब? जब इस देश के अंदर में हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, जब तक इस देश की वो हालात हो चुका है कि जब तक हमें इन लोगों की जरूरत है हम उनके साथ खड़े रहते, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत है हम उनके साथ खड़ा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं कि फांसी। अभी आपने राजस्थान के अंदर में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोर्ट है ना, इम्पोर्टेंट है सर, इस देश के अंदर में क्या हो रहा है। अडानी के खिलाफ कोई जज आके कुछ जाके सुना देता, एक दिन में भी नहीं लगता, सिर्फ मात्र 5 घंटे के अंदर में ट्रांसफर। क्या कर रहे थे इस देश का संविधान, क्या कर रहे इस देश का संविधान सर? ये सोचने वाली बात है। जो इस देश के अंदर में जो अभी राज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर बलात्कारियों नहीं, गुंडा बलात्कारियों, उसके बाद इस देश के अंदर में जो पैसावादी है, पूंजीवादी है, उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आज उन्नाव की बेटी के साथ जो हालात आप लोग देख रहे हो, सब कुछ छोड़ दो सर, हम आपको कह रहे हैं, आप एक स्टेट के CM हो सर। वो जब उसे देखता हूँ ना सर, हमारे दिल को हर्ट पहुँचता है कि हमारे बहनों के साथ ऐसा भी हो रहा है। हम आपकी बहन के ऐसा करके अगर थोड़ा सा घूंघट उठा दे तो आपको कैसा फील होगा सर? अरे सर